सड़क के किनारे एक छोटी लड़की को एक घायल सा छोटा पिल्ला मिलता है। जैसे ही वह उसे उठाती है, उसे पता चलता है कि यह पिल्ला इंसानों की तरह बोल सकता है। पिल्ला उससे गिड़गिड़ाकर कहता है कि उसकी जान बचा लो, वह जरूर बदला चुकाएगा। छोटी लड़की हैरान होती है कि एक पिल्ला कैसे इंसान की तरह बोल सकता है, लेकिन फिर पिल्ले के घायल हिस्से को प्यार से सहलाती है। लड़की पिल्ले को वहीं छोड़ने का सोचती है, क्योंकि उसके माता पिता गुजर चुके हैं और वह अपने बड़े चाचा के घर रहती है, जहाँ उसे रोज ताने और मार सहनी पड़ती है। उसे लगता है कि अगर पिल्ला उसके साथ गया तो उसकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी, लेकिन पिल्ला कहता है कि उसे कोई डर नहीं है और वह लड़की की रक्षा करेगा। ये सुनकर लड़की भावुक हो जाती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। घर पहुंचते ही चाची गुस्से में पूछती है कि वह खाली हाथ क्यों लौटी। लड़की बताती है कि नदी में पानी बढ़ गया था, इसलिए वह डर गई। लेकिन चाची उसकी बात नहीं सुनती और उसे कामचोर कहती है, यहाँ तक कि उसके माँ बाप को लेकर भी बुरी बातें कहती है। तभी चाची की नजर टोकरी में बैठे पिल्ले पर पड़ती है और वह उसे फेंक देने को कहती है। लड़की हिम्मत करके कहती है कि यह भी उसका घर है और वह पिल्ले को रखेगी। पिल्ला चाची की गालियां सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। अगले ही पल चाची के शरीर से काली हवा निकलने लगती है, शरीर पर लाल घाव हो जाते हैं और बहुत बदबू फैल जाती है। तभी चाचा और उनका बेटा आ जाते हैं। वे चाची को उस हालत में देखकर शक करने लगते हैं और लड़की को अस्पताल ले जाने का हुक्म देते हैं। लड़की मना कर देती है और कहती है कि यह उसके कर्मों का फल है। गुस्से में चचेरा भाई उसे मारने दौड़ता है। डर के मारे छोटी लड़की पिल्ले को लेकर भाग जाती है और गांव के बाहर पहुंच जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब वह उस घर में वापस नहीं जा सकती। तभी उसे अपने तीसरे चाचा और चौथी बुआ याद आते हैं, जो उससे हमेशा अच्छे से पेश आते थे। पिल्ला चमकने लगता है और थोड़ी ही देर में सच में चाचा बुआ वहां आ जाते हैं। पूरी बात सुनकर वे लड़की को अपने घर ले जाते हैं। घर पर लड़की को प्यार से खाना खिलाया जाता है और बुआ पिल्ले को भी चिकन का टुकड़ा देती है। पिल्ला खाते ही फिर चमक उठता है। उसी समय चाचा का फोन आता है कि पोल्ट्री फार्म में कुछ अजीब हुआ है। थोड़ी देर बाद चाचा खुश होकर अंडों की टोकरी लेकर आते हैं और बताते हैं कि मरी सी मुर्गियां अचानक ठीक हो गईं और ढेर सारे अंडे दिए, वो भी 2 जर्दी वाले। चाचा पैसे देकर लड़की के लिए कपड़े लेने को कहते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि उसे कपड़े नहीं चाहिए, बस वह यहीं रहना चाहती है। चाचा बुआ उसे भरोसा देते हैं कि यह उसका ही घर है। अगले दिन बुआ उसके लिए सामान और कपड़े लाती हैं और उसे फिर से स्कूल भेजने का फैसला करती हैं। कुछ दिन बाद चाचा की मंगेतर आती है और शहर में घर की शर्त रखती है, लेकिन चाचा बताते हैं कि अभी सब पैसा फार्म में लगा है। उसके जाने के बाद पिल्ला आंगन में पेड़ के नीचे जमीन सूंघने लगता है। जब चाचा बुआ वहाँ खुदाई करते हैं तो जमीन के नीचे से एक पुराना मटका निकल आता है। जैसे ही दोनों मटका खोलते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर से सोने की ईंटें निकलती हैं। यह देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब चमत्कार उसी पिल्ले की वजह से हो रहा है। दस वाला। अरे चला